हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएम फंडास पर। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो डिस्कशन के लिए बेटा वो है आपका टेंस, ठीक है। बहुत ही इजी वे में ये वीडियो बनने वाला है, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, जिससे मैं आपको रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व जरूर कर सकूं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टेंस। देखिए बेटा, ध्यान से देखना बोर्ड पर। जो टेंस है, ठीक है, टेंस का बेटा हिंदी में मीनिंग होता है क्या? काल। और काल को हम बोलते हैं समय। अब देखिए, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि टेंस का मीनिंग होता है बेटा काल या फिर समय। तो टेंस का मीनिंग समय होता क्यों है वो जान लीजिए आप। देखिए, जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं या हम कोई बात बोलते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, हम किसी ना किसी समय का यूज जरूर करते हैं, ठीक है। तो समय आपको पता है, ठीक है, कैसे कैसे होते हैं। एक वर्तमान समय होता है यानी प्रेजेंट, एक भूतकाल समय होता है जो हमारा पास्ट होता है, और एक भविष्य काल होता है जो हमारा फ्यूचर होता है, ठीक है। तो आप कोई भी बात उठा लीजिए, है ना, तो उसमें देखना टाइम जरूर आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं बोलता हूं मैं खाना खाता हूं, तो इस बात से पता चल रहा है बेटा कि मैं खाना खाता हूं और रोज खाता हूं, तो ये मेरी हैबिट है। अगर मैं आपसे बोलूं मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं अभी खाना खा रहा हूं, ठीक है। तो इससे भी समय का पता लग रहा है। किस समय का पता लग रहा है? ये काम मेरा काय में हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है बेटा। अगर अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं आपसे बोलूं मैं क्रिकेट खेलता था, ठीक है, तो मैं क्रिकेट खेलता था लेकिन अब नहीं खेल पाता, तो ये कौन से समय की बात हो रही है? पास्ट की, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं फ्यूचर का एग्जांपल बताऊं आपको, तो फ्यूचर में बेटा क्या आ जाएगा? मैं कल BMW कार खरीदूंगा, ठीक है। तो ये घटना होने के चांसेस क्या है कि फ्यूचर में है, आने वाले समय में है। तो इसलिए टाइम जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो बेटा कितने प्रकार के हो गए? तीन। एक प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम और पास्ट टाइम। तो इन टाइम के बेसिस पर ही हमने टेंस को 3 कैटेगरी में बेटा डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, पहला जो है आपका वो है आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा आपका है पास्ट टेंस, और तीसरा आपका है बेटा फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब देखिए, इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके भी 4-4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं, काहे के लिए होते हैं, इसका सबका आपको आंसर मिलेगा जब हम इसको डिटेल में एक एक टेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अभी ध्यान से देखिए, जो इनके 4 पार्ट होते हैं मेनली, वो होते हैं आपके इंडेफिनेट, ठीक है बेटा, वो होते हैं आपके इंडेफिनेट। फिर होता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है आपका परफेक्ट, और फोर्थ होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करेंगे पास्ट की, तो पास्ट के भी 4 पार्ट हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेटा हेडिंग लगा लीजिए अपनी कॉपी में, प्रेजेंट टेंस, और उसमें पहला पार्ट है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सारा क्लियर करूंगा आपको, हर एक बात समझ में आएगी। अगर प्लीज, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं आपको रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व जरूर करूंगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए अगर नोट करना है, ठीक है। देखिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम डिटेल में जानते हैं बेटा, डिटेल में जानते हैं हम प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी पहला जो हमने देखा है बेटा वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट टेंस, ठीक है।
तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होगा, पहले मैं आपको हिंदी से इंग्लिश बता रहा हूं। तो देखिए हिंदी जो वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आएंगे। तो हमेशा आप पहचान जाइएगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लेना इसे। इसकी पहचान जो होती है, जो हिंदी के वाक्य होंगे उनके लास्ट में क्या आएगा बाबू, ता है, ती है, ते है, ताहू, ठीक है, ये शब्द आते हैं। तो उसके बाद देखिए तो मेन चीज है, यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर और प्लूरल। ये आपको पता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज बोर्ड पर ध्यान से देखिए। देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है सिंगुलर आपका, ठीक है, और एक होता है प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर का मीन्स क्या होता है बेटा, ओनली वन। ऐसी क्वांटिटीज जो केवल और केवल क्वांटिटी में वन होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सिंगुलर। और प्लूरल क्या होते हैं, मैनी, मतलब जो चीजें बहुत सारी होंगी, दो या दो से अधिक होंगी। बहुत सारी का मतलब है मिनिमम दो या दो से अधिक होनी चाहिए, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है। जो हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे बेटा उसमें जनरली कुछ सिंगुलर और कुछ प्लूरल यूज होते हैं, वो जनरली यूज होते हैं। तो उसको मैं आपको बता दे रहा हूं। जो सिंगुलर की बात करें तो हम ही का यूज करते हैं, ठीक है, सी का यूज करते हैं, नेम किसी का नाम, और इट का यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही प्लूरल की बात करें बेटा तो आई देखने में इसका मीनिंग बोलते हैं हम मैं, लेकिन जितनी भी कंडीशन है, जितने भी रूल्स यूज होते हैं वो सारे प्लूरल के हिसाब से यूज होते हैं आई के साथ, ठीक है। ध्यान रखना आप ये, आई, यू, वी एंड दे, ठीक है बेटा। तो ये जो है, अब इनका हिंदी मीनिंग में लिख देता हूं आपके लिए। ही का मीन्स होता है वह, ये होता है मेल के लिए यूज। जैसे वह लड़का गाना गाता है तो ही आएगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूं वह लड़की गाना गाती है या वह गाना गाती है, तो यहां पे वह के लिए क्या यूज होगा बेटा, सी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, इसका मीनिंग भी वह होता है, बट ये क्या के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। नेम मतलब किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है। इट मीन्स यह, ठीक है, यहां नीला कलर है तो मैं बोलूंगा इट इज अ ब्लू कलर, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। हिंदी में आई को मैं बोलते हैं, यू को तुम या आप, ठीक है। ऐसी चीजें आपको बहुत यूजफुल होंगी, हम, दे, वे, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसके आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए आप। अब देखिए बेटा ध्यान से, अब जो मेन बात है वो उस पर आते हैं हम। तो देखिए इसमें कुछ रूल्स हैं, क्या करना है। सबसे पहले कभी भी आपके पास हिंदी से अगर इंग्लिश बनाने के लिए आता है तो सबसे पहले आपको हिंदी पढ़ना है सेंटेंस, और उसकी पहचान करनी है कि वो कौन सा टेंस है। तो इसलिए मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला जो पॉइंट लिखा है बेटा वो है आपकी पहचान करना। कोई भी हिंदी का वाक्य होगा उसको आप पहचानेंगे अच्छे से, और उसके बाद ही आप फर्दर मूव करेंगे। तो आगे के जो स्टेप्स हैं वो क्या होगा, देखिए ध्यान से। यहां पे रूल नंबर 1 है, अगर बेटा आपका सब्जेक्ट है ना, अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है, ठीक है। देखिए यहां पे ध्यान से, तो पहले हमेशा अगर आपका सब्जेक्ट, रूल 1 है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ठीक है बेटा। आपको रटना नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा ये, अभी एग्जांपल कराऊंगा आपको, बिल्कुल A to Z क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या है, आप कॉपी में लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा ये, ठीक है, इसलिए लिखा दे रहा हूं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका रूल जो बनेगा वो पहले सब्जेक्ट बनेगा प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसके साथ एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा बेटा। फिर यहां पे क्या लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले हम इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए बेटा, सिंगुलर। तो सिंगुलर में देखिए, जैसे मैं लिख दूं राम गाना गाता है,
ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा हूं आपको, हर एक सेंटेंस की इंग्लिश ऐसे ही बनानी है। जैसे अब देखिए, हिंदी वाक्य से हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप टेंस, जो वाक्य लिखा है, सेंटेंस लिखा है, उसे आप ध्यान से पढ़िए। यहां पे लिखा है राम गाना गाता है। तो आप प्रश्न पूछिए अपने आप से कि कौन गाना गाता है। इसका आंसर क्या मिला आपको, कौन गाना गाता है, राम। तो यहां पे जो आंसर मिलता है कौन का, वो हमेशा होता है आपका सब्जेक्ट। ये एक मेथड है, आपको बहुत इजी लगेगा इससे, इसलिए बता रहा हूं। तो यहां पे राम हो गया सब्जेक्ट। अब यहां पे देखिए राम, राम क्या बेटा, किसी का नाम है। तो देखिए नेम, इससे पहले मैंने जब आपको सिंगुलर प्लूरल बताएं, कॉपी में लिखा है आपने, उसे देख लीजिए आप। जो नाम होता है किसी का, वो क्या होता है, सिंगुलर। राम कितना है, एक ही तो है। तो राम यहाँ पे सिंगुलर है बेटा, तो राम, ठीक है, राम। अब यहां पे देखिए राम के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे वर्ब क्या है, एक्शन क्या हो रहा है बेटा, गाने का। ठीक है, तो गाने को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट क्या है मेरा, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, तो यहां पे लगेगा बाबू एस। तो ये क्या होगा, राम सिंग्स, और क्या गाता है, एक गाना। तो राम सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करिए। ठीक है, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। ठीक है, मतलब आपको कुल मिला के इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, मेरी स्पीड कैसी हो रही है पढ़ाने की, आप प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, उसी हिसाब से फिर मैं आगे के वीडियोस भी मेंटेन करूंगा, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। मैंने क्या कहा आपसे कि हिंदी से अगर इंग्लिश बनानी है आपको, तो आपको क्या करना है बेटा, राम गाना गाता है। ठीक है, राम गाना गाता है, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले पढ़ा, पहचान करी। पहचान करी क्या है, लास्ट में देखिए ता है आ गया ना, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पहचान क्या बताई बेटा, यही तो बताइए कि ता है, ती है, ते है, ताहू आते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आ रहा है, ता है। तो ता है आ गया, तो कौन सा टेंस हो गया बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करना है आपको, सेंटेंस पढ़ के कौन करके प्रश्न पूछना है। तो राम गाना गाता है, कौन गाना गाता है, राम। तो राम आंसर है, तो ये हमारा हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ना है। वर्ब है हमारी सिंग, तो एस जोड़ दिया, सिंग्स, राम सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, वह नाचती है। अब मैंने लिखा है बाबू वह नाचती है। ठीक है, तो आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, कौन नाचती है, वह। ठीक है, वह। अब यहां पे वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, क्या के लिए आ रहा है, लड़की के लिए, तो क्या आएगा, सी। ठीक है, अब सी सिंगुलर है कि प्लूरल है, टेबल देख लीजिए आप, इससे पहले सिंगुलर और प्लूरल की। तो क्या है, सिंगुलर। तो सी यहां पे क्या आ जाएगा, नाचने को क्या बोलते हैं बाबू, डांस, डांस। और यहां पे सिंगुलर है ये सी, तो क्या आ जाएगा, एस, सी डांसेस। ठीक है, बहुत इजी है आपका ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा है आपका, जब आपका सब्जेक्ट, रूल 2 है आपका, व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है, तो आपका रूल क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल मैं ऐसे लिखा दे रहा हूं आपको कि आपको कॉपी में जब आप कभी रिवाइज करें या आप वीडियोस देखें, तो आपको बिल्कुल वापस से ये रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी केवल यहां पे। इससे पहले जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता था, सिंगुलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को हमें पुट करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो हमें एस या ईएस पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहां देखिए आप, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे वे हंसते हैं।
ठीक है। अब मैंने आपको बताया जब भी कभी बनाना हो तो आप ध्यान से पढ़िए, वे हंसते हैं, और प्रश्न पूछिए कौन करके, कौन हंसते हैं, वे। आंसर मिला वे को क्या बोलते हैं, दे। अब दे सिंगुलर है कि प्लूरल है बेटा, प्लूरल है, तो दे। और हंसने को क्या बोलते हैं, लाफ, LAUGH। SEIS नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है बेटा, प्लूरल है। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, हम स्कूल जाते हैं। जैसे मैंने लिखा है हम स्कूल जाते हैं, तो प्रश्न पूछिए आप, तरीका यही है। सबसे पहले पहचान हो ही गई आपको, क्या है, ते है आ रहा है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप हम स्कूल जाते हैं। अब प्रश्न पूछिए कौन करके, कौन स्कूल जाता है, इसका आंसर मिलेगा हम। तो हम को क्या बोलेंगे, वी। अब वी क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, वी है प्लूरल। बेटा हर एक चीज में इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि अभी ये एक टाइप का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अभी आपको आसानी हो रही है। जब पूरे हम 12 के 12 टेंस पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको एक DPP दूंगा, ठीक है, उसमें मिक्सअप होंगे, तो उसको आप बैठ के करिएगा, देखना आपको थोड़े से डाउट फील होगा। ठीक है, तो डाउट फील ना हो आपको, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे करने हैं। सबसे पहले आपको किसी भी हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए आपको उसको पढ़ना है ध्यान से, और उस सेंटेंस की पहचान करनी है कि वो कौन सा टेंस है। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले हिंदी का वाक्य पढ़ के आपको क्या करना है, टेंस की पहचान करनी है। फिर जितने भी टेंस में पढ़ाऊंगा अभी, उनके रूल्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली सॉल्व करते रहेंगे, जब ऐसे बनाते रहेंगे, ट्रांसलेशन करते रहेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, बस आपको रूल ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे, तो वी क्या है बेटा, यहाँ पे प्लूरल, तो प्लूरल के लिए क्या, प्लूरल के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाने को क्या बोलते हैं, गो, वी गो। अब कहां पर जाते हैं, टू स्कूल। ठीक है बेटा, आपको ये समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, अगर नहीं आया तो भी करिए, और मेरे से जो भी डाउट है वो पूछ लीजिए। मैं आपके प्रॉब्लम को, हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व जरूर करूंगा। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, इसके बाद के टेंस हम आगे के वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े।